हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो मान लीजिए मेरे को जैसे कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट मतलब जो अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होना चाहिए क्या होती है। हमारी ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, ये इसमें लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ बनाए थे। ठीक है, ये वाई, इसको वाई डैश, ये वाई होता है, ये वाई डैश कहते हैं इसको एक्स हो गया, इसको एक्स डैश कहते हैं। और इस पूरी को क्या कहते हैं? इस पूरी को एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वो लिखते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पूरी को एक्स एक्सिस कहते हैं और इस पूरी को वाई वाई डैश को क्या कहते हैं? जो हमारी लाइन है वाई वाई डैश हमारी लाइन है, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पॉइंट्स बनाने होते थे, हमको आपने पढ़ा था। तो कोई भी दो पॉइंट अगर मेरे को मान लो दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट दे रखा है 2,3, ठीक है। तो ग्राफ पेपर, ठीक है, तो 2,3 कहाँ आएगा? जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 जो ग्राफ पेपर पे होते हैं ना, डिवीज़न होते हैं, ये 4 है, ये 5, ठीक है ना। और इधर भी ऐसे ही है, मान लो 1 2 3 और 4, ठीक है। इधर क्या है? -1 -2 -3, ठीक है। इधर फिर से -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो आपको मान लो दो पॉइंट दे रखे हैं। क्या? एक पॉइंट आपको दे रखा है 2,3, ठीक है। एक पॉइंट आपको दे रखा है 2,3 ग्राफ पेपर पे, और एक मतलब ग्राफ में नहीं दिया जाएगा, मैं मतलब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आपको केवल पॉइंट दिए जाएंगे। और एक पॉइंट आपको 2,3 दे रखा है, और एक पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट को मैंने ए कह लिया, और एक पॉइंट आपको बी दे रखा है। वो क्या दे रखा है? 3,-4 दे रखा है, ठीक है। 3,-4 पॉइंट दे रखा है। तो ए और बी कोई दो पॉइंट हैं, ठीक है। तो इन दो पॉइंट को हम इसमें ग्राफ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, इन दो पॉइंट की बीच की जो दूरी है उसका फार्मूला होता है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। उसका फार्मूला क्या होता है? ए बी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अगर दो पॉइंट इस ग्राफ पे कहीं पे भी हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ए और बी, ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी को मिला दे तो ए बी हो जाएगी डिस्टेंस। तो ए बी मेरी क्या होती है? पहले वाले का क्या करें? ये ले लें, एक्स ले लें, ठीक है। पहले वाले किसी का भी एक्स ले लें, लेकिन एक बार में एक ही वाले का लें, ठीक है। तो मान लो मैंने ए बी निकालना है, तो या तो मैं 2 का भी ले सकते, इस वाले पॉइंट का एक्स ले लिया, या फिर इसका ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मान लो इसका ले लिया, तो 3 माइनस क्या, माइनस कर दे क्या, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो इसका x वाला था उसमें से x, ये एक्स वाई होते हैं ना हमारे, ये x दिखाता है, ये y दिखाता है, ये x दिखाता है, ये y दिखाता है। तो इसका x वाला ले लिया, इसके x वाला मैंने माइनस कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका y वाला ले लिया। अब हमने पहला इसका लिया था, तो दूसरा भी पहला इसका ही लेंगे, तो -4, और इसमें से क्या माइनस कर दिया? इसका y वाला -3, और इसका स्क्वायर कर दिया, और इस पूरे का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट की डिस्टेंस की। तो इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते लेते हैं। 3 - 2 यानी कि 1 स्क्वायर, प्लस 1 - 4 - 3 यानी कि -7 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 7 7 = 49, यानी कि √50 हो जाएगा। और √50 कितना होता है? 25 2 या 50 होता है, तो 5√2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और सॉल्व करना था, रूट की 2 की वैल्यू डाल के और सॉल्व करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए होता क्या है डिस्टेंस? जैसे हमारे 2 पॉइंट क्या था? ए 2,3 था, ठीक है। तो ये पॉइंट 2,3 मतलब 2x में चलो और 3 यहाँ चलो, तो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। आप सही से ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ए ये हमारा हो गया 2,3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? बी 3,-4, बी 3,-4, एक्स में 3 चलेंगे और इसमें कितने चलेंगे? -4 चलेंगे। तो ये हमारा कहीं यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। बी क्या आ गया? 3,-4 आ गया। तो ये हमारी डिस्टेंस क्या होती है? इस ए और बी लाइन को अगर हम ए और बी को मिला देंगे, तो ये जो लाइन है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम नापेंगे, वो होती है हमारी डिस्टेंस, ठीक है, ए बी, ठीक है। उसको निकालने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या होता है? तो मैंने तरीका बताया, फार्मूला तो लिखवाऊंगा मैं। तो कोई भी दो पॉइंट अगर मेरे को एक पॉइंट अगर मेरे को क्या दे रखा है, जिसके पहले कोऑर्डिनेट क्या है? x1 है, और दूसरा क्या है? y1 है, ठीक है। x1 और y1 कैसे? ये 2 है, इसको मैंने क्या कह लिया? x1 कह लिया। इस 3 को मैंने क्या कह लिया? y1 कह लिया, ठीक है। क्योंकि कोई भी x1 y1 मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। 2 की 2 और 3 की जगह और कुछ भी तो हो सकता है, ठीक है। आपको कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है। तो x1 y1, और अगर कोई दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है जिसका मैंने क्या कर लिया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 है और y2 है, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है?
मेरा डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ले लो किसका, x2 में से x1 घटा दो, x2 में से x1 और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 में से y1 घटा दो, y2 में से y1 घटा दो और इसका स्क्वायर कर दो। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तरीका क्या है याद करने का, एक का x में से दूसरे का x घटाओ, उसका स्क्वायर कर दो, फिर एक के y में से दूसरे का y घटाओ, फिर उसका स्क्वायर कर दो, उस पूरे का स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये कोई ग्राफ ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए कि ए और बी 2 पॉइंट है, इस तरीके से मैंने ये वैसे बना दिया। ठीक है ना, तो आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस पता लगाना है। ए पॉइंट दे रखा है 7,13 और बी पॉइंट दे रखा है 10,9 दे रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो ए सी है, तो हमारा ए बी का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, पहले तो ये x1 y1 x2 y2 पता लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। ठीक है, चाहो तो ए वाले को मान लो 7,13, चाहे इसको x1 y1 मान लो। ठीक है, चाहे इसको x2 y2 मान लो, बी वाले को x2 y2 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको चाहे इसको, ठीक है, तो किसी को भी आप किसी में से भी घटा सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि बाद में दोनों का स्क्वायर ही होना होता है। ठीक है, बाद में क्या होना होता है, दोनों का स्क्वायर जो भी घट के आएगा उसका स्क्वायर होना होता है। तो अंदर कोई नेगेटिव टर्म भी आ गई, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये x2 मैंने 3 ले लिया और x1 मैंने 2 ले लिया, तो 3 - 2 क्या उतना हो गया 1, और 1 का फिर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो भी 1 आएगा। और अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 2 - 3 ले लिया, x2 ले लिया मैंने 2 और -3, ठीक है, तो फिर 2 - 3 का स्क्वायर होगा, 2 - 3 कितना आएगा अंदर -1, और -1 का स्क्वायर फिर से क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ पहले अब बाद में ले सकते हो, x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर अभी मैंने क्या है इसको ले लिया, या और कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लूँ, ए क्या है 7,13, इसको मान लिया x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, और बी क्या है 10,9, इसको मान लिया x1 y1, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी को भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हेयर क्या है, ये देखो x1 क्या है, इससे मान लें 7, और यहाँ पे और y1 क्या है, y1 हमारा क्या है 13 है। ठीक है, और x2 मेरा क्या है यहाँ पे 10 है, और y2 मेरा क्या है 9 है, इसी वाले को ले लिया मैंने। ठीक है, तो x1 मेरा 7 है, y1 हाँ ठीक है, तो मेरा ए बी डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उस पूरे का स्क्वायर रूट तो दिखा ही दिया मैंने। अब x2 x1 y2 y1 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और वैसे ये अगर आपको याद हो गया फार्मूला तो ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप कर सकते हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा क्या करना है, 10 में से 7 घटाओ, 10 में से 7 घटाया उसका स्क्वायर किया, और 9 में से 13 प्लस 9 में से 13 घटाया उसका स्क्वायर कर दिया, सीधा निकाल लिया आंसर, 10 में से 7 गए। ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद है, मतलब सब समझ में आता है, तो 10x में से इसका x घटाया उसका स्क्वायर बहुत ईजी है, 9 में से इसका x 9 में से ये घटा दिया 13, उसका स्क्वायर कर दिया, और है ही क्या इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 में से 13 गया तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 4 4 जा 16, जो कि हमारा -4 का स्क्वायर कितना 16 आ जाएगा ना, माइनस ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको बताया जब पावर 2 या 2 का कोई मल्टीपल होती है या फिर कोई इवन नंबर होती है, ठीक है ना, तो पावर क्या होता है माइनस अंदर ख़त्म हो जाता है। तो 9 + 16 कितना 25 हो गया, और ये कितना हो गया 25 आ गया आंसर हमारा। तो डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी 5, तो ए बी हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई 5। उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लिख दो बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब एक ए का कोऑर्डिनेट लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ सीधा लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 5, हमारी 5 आ गई डिस्टेंस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट की किससे पता लगानी है, ओरिजिन से डिस्टेंस पता लगानी है। ओरिजिन क्या होता है, जो हमारा ये होता है ना बीच में, ये यहाँ पे 0, जहाँ पे x और y दोनों 0 हो जाते हैं, इसको ओरिजिन O लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, O के 0,0 होते हैं। O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, यानी इसका x और y दोनों क्या होते हैं 0 0 होते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन है, और दर्शाते हैं इसको O से हैं। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P6 में, तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्या है इसकी दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस पता लगानी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है। ठीक है, तो डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस
between P6, -6 and origin O0, होता है ओरिजिन, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन P6, -6 एंड ओरिजिन O0, क्या हो जाएगी, वही डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया सीधा। 6 में से क्या 0 माइनस किया, 6 में से 0 माइनस किया स्क्वायर, प्लस -6 में से 0 माइनस कर दिया स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, ठीक है। चाहे तो 6 में से 0 माइनस कर दो, अगर आपने ये पहले लिया तो इसको भी कर सकते हैं, 0 में से -6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, आप 0 में से -6 भी माइनस करते हैं, 0 - 6 का स्क्वायर और प्लस 0 में से -6 यानी कि 0 + 6 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। ये भी सही, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है ना। 6 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ये देखो इधर हो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो सेम ही आ गया, 6 स्क्वायर -6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 36 + 36 ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6√2 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। 36 × 36 क्या हो जाएगा, 36 × 2 हो जाएगा, मैंने ऐसे कर लिया इसको, ठीक है। 36 को 2 बार जुड़ाया रहा, यानी कि 36 × 2, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो उससे 6 बाहर आ गया, 36 क्या 6 निकल के, 36 जो है जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो 6 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। आगे लिख देंगे यूनिट्स, ठीक है। अब कोई इसमें डिस्टेंस पूछते हैं कोई, वो तो है नहीं, यूनिट तो है नहीं इसमें, ठीक है ना, कि सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, ठीक है ना। तो हम आगे क्या लिख देते हैं, खाली यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे पिछले वाले सवाल में भी आप क्या लिख देना, डिस्टेंस = 5 यूनिट्स लिख देना, ठीक है ना। लिखना सही रहता है, नहीं लिखो तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दो तो अच्छा है, ठीक है ना। 5 यूनिट्स लिख देना, ठीक है ना, 6√2 यूनिट्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी पॉइंट की जो है किसी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली जाती है, ठीक है, ओरिजिन से। अच्छा, ये सवाल आपका CBSE 2011 में आ चुका है, ठीक है ना, CBSE 2011 में आ चुका है, ठीक है। तो जब आपकी किसी पॉइंट की 0,0 पॉइंट से डिस्टेंस निकाली जाती है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, सीधा उस पॉइंट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। देखो वही हुआ है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 6 और -6, तो 6 का स्क्वायर हो गया और लास्ट में -6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट की अगर हमें किससे डिस्टेंस निकालनी हो, ओरिजिन से निकालनी हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट है उनका स्क्वायर करके अंडर कर देना है। जैसे मुझे कोई पॉइंट दे दिया जाए 3,4 ये दे दिया जाए, अब इसकी मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करना है, बस 3 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर किया, इस 4 का स्क्वायर किया, जोड़ दिया, और उस पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। ये हमारी क्या हो गई, ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट की, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी 9 + 16, 16 + 9 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 निकल के आ गई, 5 यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स निकल के आ गई, ठीक है। तो किसी भी कोई पॉइंट हमको दे रखा हो, हमको क्या करना है, बस उसके जो x और y कोऑर्डिनेट उठाने हैं, उनका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर रूट करता है, अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा इससे सवाल। अगला सवाल देखते हैं, CBSE 2011 में सवाल आ चुका है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 3,-1 एंड B 11, y इज 10 यूनिट्स। y की वैल्यूज़ पता लगाइए जिसके लिए डिस्टेंस इन दो पॉइंट के बीच में क्या है, 10 यूनिट्स है, ठीक है ना। तो 11, y है ना दूसरा पॉइंट, तो एक पॉइंट क्या है A 3,-1 और दूसरा पॉइंट क्या है B 11, y दे रखा है। अब इनके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, ये मान लो A है, ये मान लो B पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स दे रखी है, 10 यूनिट्स दे रखी है। तो आपको क्या पता लगाना है, y की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। y मतलब ये पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन सीधा लिख लेंगे। ए बी हमें क्या दे रखा है, 10 यूनिट्स, 10 तो 10 लिख लेंगे खाली। ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11 - स्क्वायर रूट 11 - 3 का स्क्वायर और y माइनस प्लस y माइनस 1, ठीक है, y -1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 10। सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पे आपकी ये इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो 11 - 3 गया, कितना हो गया 8 बचा, 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया y + 1 का स्क्वायर, और ये इस स्क्वायर रूट को हटा दिया, उसको उधर पहुँचा दिया, तो ये हमारा 100 हो गया, ठीक है। तो 64 + y² + 1 + 2y = 100, ठीक है।
आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक वाई में, ठीक है। उसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी वाई में वैल्यू 2 निकल जाएंगी। तो इसकी आपकी सॉल्व करने के बाद वाई की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक वाई की वैल्यू 5 आएगी या फिर एक वाई की वैल्यू क्या आएगी -7 आएगी, ठीक है। अब वाई की वैल्यू 2 आएंगी, ठीक है। तो ए और बी हमें वाई की वैल्यू पता लगानी थी कि जो है इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स हुई। अब क्या दोनों वैल्यू हमारी इसकी मान्य होंगी? जी हाँ, बिल्कुल दोनों वैल्यू मान्य होंगी, क्योंकि वाई क्या है कोऑर्डिनेट है। हम एक पहले सवाल जो कर चुके हैं उनमें क्या करते थे, एक वैल्यू को रिजेक्ट करते थे और एक वैल्यू को सही होती थी, एक वैल्यू गलत होती थी। जो गलत वैल्यू होती थी उसको रिजेक्ट कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यू सही होंगी। क्यों? क्योंकि वाई एक हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सेस पे जो है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट तो भाई नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे इस पॉइंट का था 3,-4, तो -4 में था ना ये, तो कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 2 पॉइंट आएंगे जिनकी वाई की वैल्यू 2 आ जाएंगी, ठीक है। तो वाई की इसमें वो लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड, या बस यही आ गया आंसर हमारा, ठीक है। देयरफॉर वाई इक्वल टू 5 और -7, ठीक है। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी 2 वैल्यू हमारी आई क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं अलग से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ए कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। ए क्या है? पॉइंट 3,-1 होगा, कहीं होगा। आप ग्राफ बना लेना, उसमें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे ही समझ लीजिए। ए हमारा कोई कहीं क्या है, 3,-1 पॉइंट दे रखा है, ये कहीं 3,-1 पॉइंट है। और बी कोई पॉइंट है। अब बी क्या पॉइंट है? 11, था हमारा, 11, ठीक है। तो एक वैल्यू क्या आई है? y इक्वल टू 5 आई है। तो हमारी एक पॉइंट तो आ गई, भी क्या आ गई? 11,5 आ गई, ठीक है। और एक b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? अगर हम y -7 रखेंगे इसी में 11, y में, तो एक b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 11, -7 आ जाएगी, ठीक है ना। 11, -7 आ जाएगी। तो ये 2 b की वैल्यू क्यों आती है, इसकी आप बात समझने की मैं ये समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ आपको कि b की 2 वैल्यू क्या है। एक वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, अगर हम b की वैल्यू निकालें 2, तो एक तो आ जाएगी 11,5 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी b की? 11, -7 आ जाएगी। तो ये 2 वैल्यू क्यों आती है? तो वो इसलिए आती है कि हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कि ऐसा b, ये 10 यूनिट डिस्टेंस है, तो वो पॉइंट 10 यूनिट इधर भी हो सकता है और 10 यूनिट इस साइड भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो 10 यूनिट इधर होगा, 10 यूनिट की दूरी पे इस साइड भी हो सकता है और 10 यूनिट की दूरी पे इस साइड भी हो सकता है। तो इस साइड जो होगा उसकी मतलब होगा ये पूरी स्ट्रेट लाइन ही, ये स्ट्रेट लाइन होगी पूरी, ठीक है ना। पूरी एक लाइन ही है ये, सीधी, ठीक है, सीधी एक लाइन है, ठीक है। बनाने में थोड़ी सी हो जाती है, तो ये पूरी एक लाइन है। तो हमारी क्या है, वो दूसरा पॉइंट इधर होगा, वो कितना होगा? बी को कितना होगा? -7 होगा। इसलिए ये बी की 2 वैल्यू आती हैं, ठीक है ना। ये मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाना चाह के समझना चाहे तो आपको वहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा। आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर 3,-1 पॉइंट बनाएंगे, फिर ये वाला पॉइंट बनाएंगे और फिर ये वाला पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और फिर इन तीनों पॉइंट को आप जोड़ के देख लेना, आपको वैसे ही दिख जाएगा कि जो इस पॉइंट की दूरी है और वो इस पॉइंट की दूरी है वो बराबर है, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमारी 2 वैल्यू आती हैं वाई की। क्यों? क्योंकि उसने क्या रखा है, 10 यूनिट डिस्टेंस दे रखी है, 10 यूनिट डिस्टेंस दे रखी है। तो डिस्टेंस तो भाई इस साइड भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो ये मतलब है। तो देखो मैंने एक ऐसी ग्राफ बना लिया, ठीक है, रफ में। इसको उससे समझ लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में और आ जाएगा। देखो अगर मेरा पॉइंट पहले कहता है 3,-1 था, तो 3,-1, तो वो पॉइंट देखो 3 यहाँ चले, 1-1, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? ए पॉइंट आ गया, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट आ गया। हम बी दूसरा पॉइंट क्या था? बी 11,5 था, तो 11 यहाँ चले और 5 ऊपर चल रही है, तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट आ जाएगा, बी 11,5 आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो बी की दूसरी वैल्यू निकल के आई थी वो क्या थी? 11,-7, तो 11 इधर चले और -7 किधर चलेंगे? नीचे की साइड चलेंगे, ठीक है। तो 11,-7 कहाँ आ जाएगा? 11 यहाँ आ जाएगा और -7 ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा बी की वैल्यू जो आई थी, ये 11,-7, ठीक है। तो देखो एक ही जो डिस्टेंस इससे इसके बीच में होगी, वही एक ही डिस्टेंस इसके और इसके बीच में होगी, इसलिए 2 वैल्यू आती हैं बी की, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन में होगी, वो थोड़ी बात में गलत बोल गया था कि दोनों स्ट्रेट लाइन में होगी। स्ट्रेट लाइन में जरूरी नहीं है, टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 11,-7 स्ट्रेट लाइन में तब होती है जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू, चलो वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका ये क्या है, पॉइंट्स आ गए। तो ये बी की 2 वैल्यू इसलिए आई क्योंकि एक इधर भी है और एक 11, जब 11 कोऑर्डिनेट इधर होगा तो एक इधर भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी 2 वैल्यू आती है, ठीक है। और 2 ही वैल्यू क्यों आई? क्योंकि तीसरी वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फिर तीसरी वैल्यू होने के लिए क्या होना चाहिए? देखो एक्स बी का दे रखा है ना कि सेम है, एक्स क्या है? 11 है, तो एक्स 11 ही रहना चाहिए, एक्स वाला पॉइंट 11 रहना चाहिए। तो मतलब ये लाइन जो हमारे ये 2 पॉइंट आए ना, ये बी, ये हमारी केस के इस एक्स के लेवल में आए हैं। ये हमारा एक्स लिखा हुआ ना, ये 11 लिखा हुआ ना, 11
इसकी 11 है, इसका भी x क्या है 11 है, इसका भी x 11 है, ठीक है। तो और कोई तीसरा पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा पॉइंट जो होगा तो उसका x अगर हम कहीं और लेंगे तो उसका ये x चेंज हो जाएगा ना, 11 ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ लेंगे तो फिर डिस्टेंस कम हो जाएगी, इधर कहीं पॉइंट होगा तो, ठीक है, और कहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने b यहाँ ले लिया तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये 3 हो गया, फिर आगे 3 कॉमा लेके क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है, ये क्या है 11 है, ठीक है, इसलिए 2 ही पॉइंट आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी CBSE 2014 में आ चुका है। इफ़ द पॉइंट P(k-1,2) इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A3, K एंड B(k, 5) फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ K, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमारा क्या है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब समझिए, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर डिस्टेंस, ठीक है, क्या होती है बराबर। तो पॉइंट P जो है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस बराबर है किससे, पॉइंट A से और पॉइंट B से, मतलब पॉइंट P कहीं है हमारा तो उसकी जो डिस्टेंस उसकी A से है वही उस डिस्टेंस उसकी B से है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस यहाँ कर लो B, ये दोनों डिस्टेंस क्या है बराबर है, ठीक है। तो पॉइंट की P क्या दे रखा हमें, K-1, 2, और इस तरीके से रफ में बना लेंगे, थोड़ा आसानी रहती है समझने में, ठीक है। 3, K और B क्या दे रखा है, K, 5 दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ K की वैल्यू पता लगानी है आपको, ठीक है। तो ठीक है, K AP क्या है, PB के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख देंगे सीधा, क्या गिवन AP इक्वल टू PB, AP जो है वो PB के बराबर है, भाई डिस्टेंस बराबर है ना, जो ये है, या फिर ऐसे कर लिया PA इक्वल टू PB लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी लिख लो, है ना। PA PB के बराबर है, जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा PA डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फार्मूला लगा देंगे क्या, K-1 -3, ठीक है, या तो 3 - K-1 कर लो या कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके x में से इसका x घटा दिया, किसी के भी x में से किसी का x घटा दो और उसका स्क्वायर कर दो, चाहे इसके x में से इसका घटा दो, चाहे इसके x में से इसका x घटा दो, ठीक है। तो K-1 -3 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 3 - K और 3 - K-1 कर सकते थे, क्या 3 - K-1 ये कर सकते थे आप, ठीक है। तो ये खोल के क्या होता है, तो 3 - K + 1 हो जाता है, ठीक है। तो K-1 - 3 और 2 - K प्लस 2 - K इसका होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, किसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा, K - K K-1 - K इसका स्क्वायर प्लस 2 - 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, इस साइड भी स्क्वायर रूट है, इस साइड भी स्क्वायर रूट है, तो ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के साथ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड से हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट घटा दिया, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट घटा दिया K, अच्छा इसको स्क्वायर रूट जो हम दोनों साइड से हटा रहे हैं, वो कैसे हटा रहे हैं, इन दोनों साइड का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा इस तरीके से हम स्क्वायर नहीं हटा सकते, इसका चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कई बार ऐसा क्या होता है, x² = 4 आ गया, तो x² मेरा क्या हो गया, 2² हो गया, तो आपने दोनों साइड से स्क्वायर हटा दिया दोनों साइड से आपने क्या हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना होता है, x² जैसे आपका आ गया, x² आपका 2² आ गया, देखिए x² 4 आ गया, तो 4 क्या होता है 2², x² को 2², तो आपने क्या स्क्वायर हटा दिया, x = 2 हो गया। ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। कैसे करते हैं मैं आपको तरीका इसका बता चुका हूँ, पहले इस 2 को उधर लेके आते हैं, x² - 2² = 0, तो x ये हमारी क्या बन जाएगी, a - b a + b, तो x - 2 x + 2 = 0, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएंगी, आइदर या तो ये = 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा, यानी कि x = 2 होगा या फिर x = -2 होगा। तो x की 2 वैल्यू निकल के आ गई, x की 2 और -2, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी, एक ही वैल्यू निकल के आ रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो लिख देंगे, सीधा लिख देंगे ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 - K का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, K में से K गया -1 का स्क्वायर और प्लस 2 - 5 गया -3 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे जाके आप ब्रैकेट में लिख देना ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो
तो इधर कितना हो जाएगा, अब इसको खोल लेंगे आप, और क्या के में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, के माइनस 4 का होल स्क्वायर है, 2 माइनस के का स्क्वायर है, तो आपकी के की जो वैल्यू इसमें आ जाएंगी वो 2 वैल्यू आ जाएंगी आपकी सॉल्व करने के बाद। एक वैल्यू 1 आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, या फिर के इक्वल टू 5 आ जाएगा, दोनों वैल्यू माननी होंगी, दोनों वैल्यू सही है। ठीक है, तो 2 आंसर आ जाएंगे क्या, के इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 5। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। अगला सवाल देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन पता लगाइए। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कुछ नहीं होता है, एक्स को वाई की टर्म में रख दो या वाई को एक्स की टर्म में रख दो, वही रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे वाई इक्वल टू कुछ आ जाए हमारा 4x माइनस 3 आ गया, ठीक है ना, या x को y की टर्म में रख दो, x इक्वल टू क्या आ गया 4y प्लस 3 आ गया, यही रिलेशन होता है और कुछ नहीं होता रिलेशन। ठीक है ना, तो रिलेशन पता लगाना है x और y के बीच में, सच डेट द पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a। अब क्या कह रहा है, जो पॉइंट p है हमारा क्या है x, y, वो बराबर डिस्टेंस पे है किस पे, a से 1,4 से और b से, यानी कि -1,2 से, ये हमारा इस, तो हमें क्या पता लगाना है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पता लगाना है। ठीक है, तो रिलेशन क्यों पता लगाने के लिए कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगाने के लिए क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू पता लग भी नहीं पाएंगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमारा देखो, आप देखो सॉल्यूशन चलो कर लेते हैं पहले, पता चल जाएगा आपको। तो गिवन क्या गिवन है, डिस्टेंस बराबर है, यानी कि पी ए हमारी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ से, चलो कुछ मत करो, यही ए की फॉर्म रख लो, क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4, पी भी कितना हो जाएगा x माइनस 1 यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे रिलेशन क्यों पता लगाने को कह रहा है, x और y की वैल्यू क्यों नहीं पता, क्योंकि देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन से कभी भी दो वेरिएबल पता नहीं लगा सकते। दो वेरिएबल पता लगाने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होती है, 2 इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक है, ये मैं आपको लीनियर इक्वेशन में सिखा चुका हूँ कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है उसको पता लगाने के लिए वैल्यू। ठीक है, तो देखो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे, या तो यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते जाएंगे और कुछ नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, इसको खोल लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जाए 8y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4y हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इधर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों इसको उधर भेजेंगे तो कट जाएगा, माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही वाई स्क्वायर ये वाला जब उधर जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिला के ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब जो रह जाएगा उसको लिख लेंगे 1 माइनस 2x, और तो 1 प्लस 16, 1 और 16 को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 2x माइनस 8y किसके बराबर हो गया, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है तो इसको जोड़ दे 5, और 2x और माइनस 4y प्लस 2x माइनस 4y किसके बराबर हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, y को अक्सर जो जब भी रिलेशन निकाला जाए ना तो क्या करें, y को इस तरीके से कोशिश करें निकालने की, क्या y इक्वल टू 4। ठीक है, x इस तरीके से भी निकाल सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा सही रहता है। ठीक है ना, y को निकालने x की टर्म में। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है मैथ का और कुछ बात नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं है, 17 माइनस 2x है इधर। ठीक है, तो माइनस 4y इधर ले लेंगे, और तो y वाले x इधर ले लेते हैं और x वाले उधर कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस 8y और प्लस 4y, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2x, और ये माइनस 2x उधर गया प्लस 2x, और ये 17 उधर गया तो माइनस 17। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस 4y 4x और 5 में 6 12। ठीक है, माइनस का है तो y इधर क्या हो जाएगा, इसमें से 4 कॉमन ले लिया हमने, 4x माइनस 3 हो गया, नीचे क्या है माइनस का 4 से ये कितना माइनस 1 टाइम्स कट जाएगा, माइनस 1 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी रिलेशन क्या निकल के आ जाएगी, जो हम रिलेशन निकालना था हमें y इक्वल टू क्या आ जाएगी 3 माइनस x। ठीक है, यही हमारी रिलेशन निकल के आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारी रिलेशन निकल के आ जाएगी। तो
तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।